बच्चों, स्वागत है सभी का केजीएस सीयूटी के इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और डिफरेंट कोर्सेज के यहाँ पर वो लोग उन्होंने अप्लाई किया एंड उन्होंने यहाँ पर एडमिशन भी सिक्योर किया। तो उनकी जर्नी कैसी रही है, कितना उन्होंने प्रिपरेशन किया, किस तरीके से यहाँ एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है ना, एवरीथिंग वी विल डिस्कस कि क्या क्या स्कोर रहा था उनके, जिसके बेसिस पर उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिला। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे बस हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए सबसे पहले उनको जान लेते हैं, उनका नेम क्या है, उनको कौन कौन से कोर्सेज मिले हैं। तो हाँ, ये बच्चों बताइए आप लोगों का नेम और आपको किस किस कोर्स में एडमिशन मिला है। मेरा नाम खुशी है। मेरा एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी बायो कोर्स में है। ओके। मैं आयुष सिंह पटेल, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या बात है बच्चे देखो कितनी खुश है तो है। हाँ। तो भाई मैं प्रीतम सागर, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। कौन से कोर्स में बेटा? बी कोर्स में लिया है। अच्छा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और क्लासेस अच्छी चल रही हैं इसमें। बढ़िया है चलिए बेटा, ठीक है। आपका नेम और आपका कौन सा कोर्स है? सूरज कुमार यादव, हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में अच्छा बीएससी मैथ्स से। बीएससी मैथ्स, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे 12th के साथ प्रिपरेशन करी सीयूटी की, भाई ऑब्वियसली सीयूटी के बाद आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, तो आपने किस तरीके से तैयारी करी, कैसे सोचा कि अब मुझे सीयूटी देना चाहिए और किस टाइम पर सोचा था? मैम 12th के साथ ही तैयारी किए थे। हाफ ईयरली का पेपर दिए थे 12th का, उसके बाद से ही धीरे धीरे हम लग गए थे सीयूटी में। क्योंकि केवल बोर्ड में आप 90% 95% कितना भी ले आओगे, वो केवल एक मतलब मिल जाएगा आपको मार्कशीट, बस उसी पे रहेगा। सही बात है, लाइफ में कहीं यूज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं घुसेंगे, उसमें मतलब कि नहीं उसको क्रैक करेंगे, तो आप कितना परसेंट पाएंगे कोई वैल्यू नहीं रखते है। सही तो बात है। वही 12th का हम हाफ ईयरली दिए थे, उसके बाद से ही उसमें लग गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे तैयारी करते करते आज आप देख सकते हैं कि छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही बात है। अच्छा, बाकी सब भी बताइए अपने अपने बारे में कि आप लोगों ने कब प्रिपरेशन के बारे में कब सोचा था? नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है, पहले नहीं किया था। हाँ। मैंने जब 12th का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तो बाद में आया, उससे पहले ही मैंने देखा कि मुझे लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराना चाहिए। फिर मुझे मतलब तब सीयूटी नहीं होता था पिछले साल, इस साल से स्टार्ट हुआ है। हाँ, सीयूटी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। नहीं तो 2000 मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं था ऐसा। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं था वो। हाँ, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस साल एंटर करी थी सीयूटी के थ्रू। यस। तो पता नहीं था, तो 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दिए थे केजीएस से। नाइस, सब बहुत यहाँ आ बढ़िया। गया। और बेटा आप? मैम क्लास 12 से ही, क्लास 12 के बाद पता चला कि ऐसा सीयूटी जैसा कोई चीज होता है जिससे कॉलेज में जाकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सही बात है। क्योंकि पहले ये होता था ना कि मतलब ये बहुत बड़ी कहावत है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले ये होता था ना कि 90% 95% जिसके नहीं है 12th में, उसको डीयू नहीं मिल सकता, उसको एयू नहीं मिल सकता, उसको इलाहाबाद बीएचयू नहीं मिल सकता। क्योंकि पहले कट ऑफ लगती थी, डीयू में तो ऑब्वियसली कट ऑफ लगती थी पहले 12th के बेसिस पर, बीएचयू और एयू फिर भी एंट्रेंस लिया करते थे। बट अब क्या हो गया कि अब सबके लिए एंट्रेंस देना है। तो अब आप चाहे भले ही आपके 70% 12th में क्यों ना हो, 75% 12th में हो, लेकिन अगर आपकी नॉलेज बहुत ग्रेट है देन यू कैन टेक एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट ने किया कि भाई सीयूटी को स्टार्ट किया है ना। और इससे जो बच्चे बाइफरगेट हो रहे थे कि हाँ हम नहीं आ सकते, भाई यार हमारे परसेंटेज नहीं है, वो चीजें अब सॉल्व हो चुकी हैं। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो 12th के अंदर है और वो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें, है ना, तो बेटा अभी से आपको लगना पड़ेगा। आई थिंक अभी हाफ ईयरली का ही टाइम चल रहा है, ये सितंबर है, हाफ ईयरली का ही मंथ है, तो अभी आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। तो यहाँ से मैं खुशी से भी जानना चाहूंगी कि उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई बेटा? मेरी जर्नी जब मैं 12th पास हुई, उसके बाद मेरा नीट था। अच्छा। मेरा नीट था, मतलब नीट और सीयूटी एज ए बैकअप था। हाँ। मेरा मेन फोकस नीट ही था। हाँ। मैंने सोचा था मतलब मेडिकल के थ्रू मैं एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन शायद फ्यूचर में भाग गए ये नहीं था। सही बात है। तो नीट में मैंने नीट का भी पेपर दिया था, उसमें मेरे 300 के अब मार्क्स आए थे। लेकिन बाद में मतलब भैया भी मेरे से सीयूटी के थ्रू बीएचयू में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि सीयूटी का एग्जाम दे दो, हो जाएगा। तो मैंने मतलब नीट एग्जाम देने के बाद सीयूटी जस्ट 1 महीने बाद ही उसका पेपर होता है। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए मतलब
यूट्यूब पे बहुत खोजा, नहीं मिले मतलब बहुत सारे टीचर। तो से पहले मैंने प्रतीक सर को देखा था, हाँ। तो उनसे पढ़ा था। उसके बाद जो किरण मैम नहीं है हिंदी, हाँ, हाँ। उनसे पढ़ा था। उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब सारे टीचर मिल गए। आपका भी फिजिक्स का देखा था। उसके बाद सारे टीचर ऐसे ही पढ़ते गए। फिर मैं मतलब मेरा 1 महीने में यूट्यूब से ही मैंने YouTube पढ़ा से, था। बहुत बढ़िया। मिशन बैच के बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने वैसे यूट्यूब से ही पढ़ के पेपर दिया था। पेपर अच्छा था, इसलिए मतलब सीयूटी हो गया मेरा। हाँ, मतलब ये कहते हैं ना कि यार ऐसा कुछ नहीं है, आपका सपना था डॉक्टर बनना, बट डॉक्टर तो आप यहाँ भी बन सकते हो। पीएचडी करो, डॉक्टर बनो, वो भी तो डॉक्टर ही होते हैं ना। तो ग्रेजुएशन करो, उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आगे चल के नेट निकालो, नेट निकालने के बाद पीएचडी करो। तो यहाँ से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार एक एग्जाम नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे बिल्कुल पीछे हो जाएं कि नहीं अब हमसे आगे कुछ होगा ही नहीं या हम कुछ आगे कर ही नहीं सकते। लाइफ में हर एक का 2 रास्ते होते हैं, और मैं अभी भी आपको ये चीज समझा रही हूँ क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन में हो। तो आई वुड से कि आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। लाइफ आपको कहाँ से कहाँ पटक दे पता नहीं चलता है। तो अगर आप एक वे के लिए सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप सेकंड वे भी सोच के चलिए कि इनकेस अगर ये नहीं हुआ देन आई हैव अ ऑप्शन और मैं इस चीज में आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, लाइफ में जो चीज हमारी लाइफ में चलती है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जरूर जाती है। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आप तो यूनिवर्सिटी आ चुके हो, कैसा लाइफ है यहाँ पर, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, आपके कोर्सेज में टीचर्स कैसे हैं और कितना टाइम आप यहाँ पे कॉलेज में रहते हो, क्या है मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट करिए। कैंपस विजिट किया तो कैंपस तो काफी अच्छा है, लेकिन जो टीचर यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़े वो हैं मतलब खड़ूस टाइप के। स्ट्रिक्ट तो देखो थोड़ा बहुत होना जो चाहिए, परेशान करते रहते वरना तुम हैं। लोग हम लोगों को ना जीने नहीं दोगे। चलो, तो परेशान तो देखो थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे को एक होता है ना कि उसको एक तरीके पे लेके आना, वरना अगर आपको ढील डाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी ढील डाल दोगे अपनी लाइफ में, तो वो जरूरी है। फिर और कैसा इन्वायरमेंट है थोड़ा सा आप बताओ, मतलब बच्चों को आप क्या बोलोगे कि हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, आना तो चाहिए। हम तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब जो अदर मतलब कि अपने स्टेट के कॉलेज हैं उनसे तो बेटर ही होता है, क्योंकि वहां से करोगे आप तो मतलब कुछ से चांस नहीं रहेंगे प्लेसमेंट की, आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट है। हाँ, तो बेटा आयुष आपका क्या मतलब यहाँ पे रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपने अभी तक गेन किया है? एक्सपीरियंस तो मैम ठीक ठाक ही है। हाँ, अच्छा है, कैंपस अच्छा है और यहाँ पे सीनियर हेल्प करते हैं। हाँ, बस यही बहुत जरूरी है। और टीचर जैसे बता रही हैं कि टीचर कुछ कुछ तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मैं बता नहीं सकता, और कुछ तो ठीक है फिर भी चलता है इतना। लेकिन जैसे आप मैम बोल रही है कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो चीजें है कि रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। जो एक टीचर की कमांड होती है ना, वो कमांड नहीं खत्म होनी चाहिए। आपको पता है कि जब मैं मिशन बैच में पढ़ाती थी या मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाती थी, तो मेरा एक रहता था कि अगर कोई फालतू की बकवास करोगे चैट में तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मस्ती के टाइम पे मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करिए, बाद में खूब कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आप आने वाले समय में भी इस चीज को अपने अंदर उतार लो कि जब हम कुछ चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस नहीं हो गए तो लाइफ में आगे बढ़ने का जो एक स्कोप है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इतना भी सीरियस नहीं होना है कि अपनी लाइफ को जीना बंद कर दो, दोनों को बैलेंस करके चलो कि भाई इतना घंटा कंटिन्यूटी कहते हैं ना कि लगातार चलना वो बहुत जरूरी होता है कि आपने 2 घंटा भैया आपने टाइम बांध दिया कि मुझे दिन में 2 घंटे इस चीज को देना है, तो वो आप अपना 2 घंटा निरंतर बना के रखो, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो टीचर का जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो जरूरी होती है इस चीज को बरकरार करने के लिए। तो कभी भी इसको नेगेटिव मत लेके जाओ, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में सोचो, लाइफ में आगे बढ़ोगे बढ़िया एकदम करोगे। तो आपका कैसा रहा बेटा? मेरा तो अच्छा ही था। आगे मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो टीचर्स हैं वो इतने खड़ूस नहीं है, फ्रेंडली हैं बहुत। अच्छा, फ्रेंडली है, अपने बारे में बताते हैं कैसे उन्होंने संघर्ष किया, तो हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं उनसे। क्या बात है, क्या उसके साथ ही जो वहाँ के सीनियर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इससे सुना था कि बहुत यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है। हाँ। हमारे इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखा नहीं अभी होती है। रैगिंग वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, मैंने नहीं ऐसी देखा। तो कोई चीजें नहीं है। बहुत बढ़िया, ये एंटी रैगिंग जब से चालू हुआ है ना तब से बहुत रिलीफ है, एंड दिस इज वेरी गुड। अच्छा, सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स तो अच्छे ही हैं बहुत। अच्छा, कैंपस में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है? लाइब्रेरी है, प्रोवाइड है सब कुछ? 3-15 पे क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। हर डिपार्टमेंट का अपना लाइब्रेरी भी है, क्या बात है, सही है। तो अपना कॉलेज खत्म करो, बैठो लाइब्रेरी में, मस्त अपनी पढ़ाई करो। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो बीएचयू या तो एयू। हालांकि बीएचयू में वहाँ कोई कोचिंग वैसे नहीं है हाँ, तैयारी के लिए, यहाँ काफी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। यहाँ हमारा केजीएस ही है।
कोचिंग भी है तो हाँ, दोनों साथ में हो जाएगा। साथ में हो जाएगा। नीट की कोचिंग जाते हैं, वैसे से गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम्स की तैयारी नहीं है। कहीं ना कहीं मैम यही रीजन है मेरा भी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने का। ओके, अपना अपना बैकअप प्लान सोच रखा है कि अब मुझे इस जगह बढ़ना ही है। कहते हैं ना ग्रेजुएशन ही वही सीढ़ी है कि अब आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है। नहीं सही है, बनाओ बनाओ। अभी मैं पूछूंगी फ्यूचर प्लान तुम्हारे क्या क्या है। हाँ तो बेटा आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक मैथ से आपके पास? जी अच्छे ही टीचर हैं, मेन कैंपस का तो बात ही अलग है। ऑफ कोर्स अच्छे टीचर होंगे, अब कॉलेज में भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेन कैंपस का तो रोला ही अलग होता है। हाँ कुछ है एक अच्छा हम कर रहे हैं लाइफ में। कॉलेज में भी अच्छा पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सब अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो मैं यही पूछ रही हूँ कि अब तुम लोगों का क्या आगे का फ्यूचर है? मुझे मतलब कुछ नहीं तो बनना, कुछ नहीं सोचा होगा कि यार मुझे ये तो बनना है। तुम ही से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर में अब सोचा है SSC CGL का तैयारी करेंगे। अच्छा नाइस, तो अपनी से लग जाओ, टाइम नहीं है। आप बताओ। बस मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं हमेशा चाहता था कि मैं हर चीज बनाऊं, सब में आगे रहूं, मैं यही सोचता था। बढ़िया बढ़िया। मैं कोई फिक्स नहीं बता सकता, पर UPSC की तैयारी तो करना ही है। करना ही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो सोचा है उसको बस उतार दो लाइफ में। तुम बताओ। मेरा भी यही है, सिविल सर्विसेज में जाना है हमको भी। जाना है। तुम लगते भी हो डिबेट खूब तगड़ी करते हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और डिबेट कंपटीशन तुम लोगों की वो होगा ना पूरा, कुछ वो हमारे वो होती है कम्युनिटी बनी होती है कि डिबेट का या आर्ट्स का, संगीत का, डांस का, ऐसा कुछ अभी तो कल ही है। तो ज्वाइन करो मस्त अपने। और इस बार से तो NEP हो गया है, तो हाँ NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी करवा रहे हैं। नहीं से बढ़िया, अच्छी बात है यार। और उसमें बहुत सारे अच्छे भी कोर्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 192 कोर्स ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी। तो उसमें जैसे है कि डाटा साइंस से AI पाइथन वगैरह, आप अगर BSc के साथ में भी कोई स्किल अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और टीचर्स भी अच्छे हैं, उसकी क्लासेस सैटरडे चलेंगी। और मतलब कि हफ्ते में केवल 4-5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, और 8 AM से लगभग 5 PM तक हम लोग रहते हैं यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया बहुत। उसके बाद फिर अपने घर पे जाकर पढ़ाई वगैरह वो तो करना ही है, नहीं तो फिर बिल्कुल सही बात। मतलब आपको बेसिकली बच्चों ने ये चीज बता दिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको सब कुछ मिलेगा। पढ़ाई का माहौल भी मिलेगा, अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे, स्ट्रिक्टनेस भी मिलेगा, रैगिंग भी नहीं है ना। और साथ में लाइब्रेरी भी बहुत सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, और आपका कैंपस वाइज यानी कि साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग, सबका अलग अलग लाइब्रेरी है। एंड साथ में स्किल डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों से भी बोलूंगी बेटा अपना खाओ पियो, थोड़ा पर्सनैलिटी बनाओ, क्योंकि अब आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो 12th तक कोई बात नहीं, चल गई, अब थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो और अपनी पर्सनैलिटी इंक्रीज करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। देखो हर चीज जरूरी होती है लाइफ में एक टाइम पर, तो अपना अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दो, चीजों को आगे बढ़ाओ, और अपना जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप आगे बढ़ने के लिए अभी से ध्यान दो, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अच्छा कितने से कितने बजे तक का कॉलेज होता है आपका? लगभग 8 AM टू आते हैं हम लोग, उसके बाद फिर 5 PM तक। 5 PM तक रहते हैं, ठीक है। मतलब तो 9 से स्टार्ट होता है और 5 PM तक जाते हैं। सबका एक्चुअली में हुआ क्या है मैम कि जैसे मंडे की क्लासेस अलग तरीके से है, डिजाइन है, ट्यूसडे की अलग, मतलब हर दिन की अलग अलग क्लासेस। तो मैं एक मतलब कि वो टाइम बता दे रहा हूँ जिसमें आप पूरे हफ्ते तक उसमें चल सकते हैं। मैं ये वाला डायरेक्ट एक बार बता दिया। बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, जो जैसे भी मतलब यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छे से बांध रखा है, हाँ। छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चा लोगों आप टारगेट कर सकते हो, आप अपने सीनियर से कुछ अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट करके भी जरूर पूछना, ये लोग रिप्लाई जरूर करेंगे कमेंट्स का, है ना। और आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे? जूनियर्स को तो यही कहेंगे कि अच्छे से मन लगा के पढ़े और KGS के साथ जुड़े रहे। जैसे हम लोग भी देखिए हमारे का CUT हो गया, फिर भी हम लोग जुड़े हैं मैम से। सही बात है, ये सही बात है। एक फोन पे बच्चे भागे आ गए कि हाँ मैम हम लोग आएंगे, एंड दैट इज वेरी गुड। ये बहुत रिस्पेक्टफुल चीज होती है जो कि हर टीचर डिजर्व करता है। जूनियर के लिए आप जो बोल रहे हो एकदम परफेक्ट है ना सब कुछ। हाँ। और अभी तो मैम काफी टाइम है CUT का, मतलब अगला एग्जाम आने में, और मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि भाई बता रहा था कि 1 महीने पहले से मैं तैयारी करना शुरू किया था, मतलब कि वही चीज है ना कि आप जब जागो तब सवेरा। सही बात है, सही और बात। अभी तो बहुत सारा टाइम है, आप अभी से जाग गए हो तो आप कोर्स अच्छा करोगे, पॉइंट है, सही बात है। उसके बाद फिर अगर आप आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो हम तो है ही हैं लो भाई करने के लिए।
इनके सीनियर मदद कर रहे हैं, अब तुम्हारे सीनियर ये होंगे, तो तुम कांटेक्ट करना, बात करना, तुम्हें जो चाहिए वो लोग ये अपने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे कि भाई हमारे जूनियर्स हैं, हम लोग हैं, तुम्हारी टेंशन मत लो, ठीक है। तो कैसा मतलब बढ़िया लगा, अभी बताओ मैम से मिलकर कैसा लगा? मैम से तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अरे वाह, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा लोगों, आपको शायद समझ में आ गया होगा चीजों को कैसे लेकर चलना है ना। जब जागो तब, जैसे बच्चे ने बोला जब जागो तब सवेरा है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी दिस इज द राइट टाइम कि अब आप आगे बढ़े। तो बेटा आप लोगों को जैसे समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे आगे चलना है। अब जो टाइम बचा है उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, है ना। क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ना है ना। जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो उसकी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ यहाँ पर 4 घंटे भी अगर दोगे, 3 से 4 घंटे, तो वो भी सफिशिएंट होंगे। और आपके सीनियर्स यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है ही, आप आराम से तैयारी पे फोकस करो। और अगर आपका ये टारगेट है AU आना है, तो फिर बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे नंबर लेके आओ, यहाँ पे अप्लाई करो। अप्लाई का प्रोसेस जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपके सीनियर्स आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।